नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी हमें स्वयं के नेचर के बारे में अच्छी जानकारी देता है। एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह हैं जिन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। 3 ग्रह बुध, राहु और केतु मेंटल ग्रह। 3 ग्रह बृहस्पति, मंगल और शुक्र एनर्जी ग्रह और बाकी 3 ग्रह चंद्रमा, सूर्य और शनि कैजुअल ग्रह। 9 ग्रह लाइफ की 9 फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं और इन 9 ग्रहों और 12 घरों में हमारे लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स जैसे पर्सनालिटी, फैमिली, एजुकेशन इत्यादि को रिप्रेजेंट करते हैं के वेरियस कॉम्बिनेशन और परमुटेशंस इस वंडरफुल ग्रह पर हमारे पास मौजूद वेरियस प्रकार के लोगों में कन्वर्ट होते हैं। मेंटल ग्रह हमारे माइंड की नेचर को रिलीव करते हैं, जबकि बुध लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल माइंड को रिप्रेजेंट करता है। राहु इमोशनल एग्रेशन और फ्यूचर के बारे में सोचने को रिप्रेजेंट करता है और केतु कंटेम्पलेशन और पास्ट के बारे में सोचने को रिप्रेजेंट करता है। हमारी हॉरोस्कोप में इन ग्रहों की पोजीशन और हम जिस दशा में गुजर रहे हैं उसके बेस पर हमारे थॉट्स चेंज होते रहते हैं। हम अपने डेली लाइफ में भी इसे देख सकते हैं। कभी कभी हम अपने बच्चों के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं और कभी कभी वे हमारे दिमाग से गायब हो जाते हैं और ऑफिस का काम अपने हाथ में ले लेते हैं। इसी तरह एनर्जी और कैजुअल प्लान में नेचर की वेरियस फोर्सेस हमारे जीवन पर इन्फ्लुएंस डालती है, जो उनकी दशा और हॉरोस्कोप में उनकी पोजीशन पर डिपेंड करती है। जब तक हम खुद को डीपली नहीं समझेंगे, हम अपने बारे में गलत कंक्लूजन्स निकालने के लिए बाध्य होंगे। एक स्ट्रॉन्ग हैबिट पैटर्न्स जो थॉट से अनटच्ड रहता है, इनर फियर्स और एम्बिशंस स्पिरिचुअलिटी के विचारों से रिलेटेड नहीं होता। नेचर जल्द ही अपने सीक्रेट को रिलीव कर देता है और पहली बात जो समझ में आती है वह है कि थॉट्स और हैबिट्स 2 अलग अलग लेवल्स पर काम करती हैं। हम अपने थॉट्स में प्योर हो सकते हैं, लेकिन हैबिट्स के लेवल पर हम उतने ही सेल्फ सेंटर्ड और ग्रीडी बने रह सकते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग की पुष्टि आज के समय के प्रमुख न्यूरोलॉजिस्ट गैबर मेट ने की है, जिन्होंने अपनी बुक बॉडी कीप्स द स्कोर में लिखा है कि हमारे सभी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हमारे शरीर में स्टोर्ड है और जब भी कोई ट्रिगर होता है पुरानी यादें फिर से सरफेस पर आ जाती हैं। सभी डीप एक्सपीरियंसेस और रिपीटेड एक्शंस हमारी हैबिट्स में बदल जाते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर हैबिट्स के रूप में स्टोर्ड होते हैं और उनमें से अधिकांश अनकॉन्शियस लेवल पर काम करते हैं। बिना किसी एफर्ट के हमारे अंदर फियर नेचुरली आता है। मीटिंग में भाग लेने से पहले एडल्ट्स का फियर, एग्जाम में बैठने का फियर अलग नहीं है। माता पिता की डांट से बचने के लिए झूठ बोलने की हैबिट, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय सीनियर्स के सामने
प्रेजेंटेशन में झूठ बोलने के रूप में प्रकट होती है। जब हम ऑथेंटिक रूप से सेल्फ से टच खो देते हैं तो ये झूठ हमारे लाइफ और डिसीजन लेने को गवर्न करने लगते हैं। हम ऑप्शंस न मिलने के डर से पुअर करियर ऑप्शन को अपनाते हैं। ग्रीड टीम में काम करते हुए दूसरों की क्रेडिबिलिटी को खत्म करने के रूप में मैनिफेस्ट होता है। करियर एम्बिशंस हमारे डिसीजंस को इस एक्सटेंट तक अफेक्ट करती हैं कि हम अपने आसपास के लोगों पर इन डिसीजंस के इम्पैक्ट को इग्नोर कर देते हैं। हम क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे हैबिट्स अनकॉन्शियसली हमारे थॉट्स को गवर्न करती है, और जब तक हम इन बॉडीली सेंसेशंस के बारे में अवेयर नहीं हो जाते, उन पर ध्यान देना बंद नहीं कर देते, हम चाहे कितनी भी बुक्स पढ़ लें और चाहे जितने भी प्योर थॉट्स कलेक्ट कर लें, हमारा एग्जिस्टेंस ग्रीड, सेल्फिशनेस और सेल्फ ऑब्सेशन के हैबिट पैटर्न द्वारा गवर्न होगा। बेशक यह एक लंबी जर्नी, हर दिन हमारा ग्रीड और एम्बिशन नई हैबिट्स का पैटर्न बनाती है। हम उन लोगों से ईर्ष्या करने लगते हैं जिनके पास हुआ है जो हमारे पास नहीं है और जिसकी हम इच्छा रखते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारी पसंद की सिस्टम्स डिस्टॉर्ट हो रही है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। जब हम किसी अट्रैक्टिव चीज को देखते हैं और उसे पाने का प्रयास करते हैं तो हम एम्बिशियस हो जाते हैं। यह अंदर के बुरे बैक्टीरिया की तरह है जो फीवर के रूप में मैनिफेस्ट होता है। जब हम कोई लेक्चर या भजन सुनते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल लेने के बाद हम अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमें फीवर अधिक होता है क्योंकि अंदर के बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हो चुके होते हैं और कई गुना बढ़ जाते हैं। हमें रिलीफ के लिए एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है। इसी तरह हम उस रिलीफ को पाने के लिए कुछ मेडिटेशन कैंप्स में जाते हैं। हालांकि यह लंबे समय तक काम नहीं करेगा और बैक्टीरिया फिर से हमला करेगा क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक है। अंत में हमें अपने इम्यूनिटी पर काम करना होगा। अच्छा खाएं और रोजाना एक्सरसाइज करें, यही लाइफ में इम्पोर्टेंट है। हमें इस बात से अवेयर होना चाहिए कि क्या ऑब्जर्व करना है और क्या छोड़ना है। हमें रेगुलरली खुद को टेस्ट करने की ज़रूरत है, जो बॉडी के एक्सरसाइज की तरह है। हमें खुद को एक विटनेस के रूप में देखने की ज़रूरत है ताकि हम जान सके कि कौन सी हैबिट पैटर्न हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रही है। जब हम अपनी हैबिट्स को जान लेते हैं तो हमें उन्हें छोड़ने का अवसर मिलता है। इम्यूनिटी के लिए अवेयरनेस के साथ कांस्टेंट जीवन जीने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको जरूर इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी सब्जेक्ट विशेष पर वीडियो चाहते हैं तो अपने विचारों से जरूर अवगत कराएं ताकि मुझे आपकी ज़रूरतों के बारे में जानकारी मिल सके। आप 1-to-1 मीटिंग, व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन
या मेरे साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल करें और सबमिट कर मेरी टीम से जुड़े। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स शेयर करूंगा ताकि आप बिना किसी हासिल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ।